हेलो एवरीवन। आज हम बीओडी और सीओडी के बारे में जानने वाले हैं। बीओडी और सीओडी होता क्या है। बच्चे जो पास आउट होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि बीओडी और सीओडी क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्री में अगर बीओडी और सीओडी नहीं हुआ तो उसके बिना पेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती, तो इसके लिए बीओडी और सीओडी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बीओडी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। तो बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर्स इन वाटर अंडर एरोबिक कंडीशन। तो ये क्या कर रहा है कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो हमें रिक्वायर्ड चाहिए होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो ऑक्सीजन चाहिए टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिग्रेड करने के लिए उतना ऑक्सीजन इनको ज़रूरी होता है। इसके अंडर एरोबिक कंडीशन मतलब अंडर एटमॉस्फेरिक, मतलब जिसमें एयर प्रेजेंट होती है उस कंडीशन में। तो ये उसको बोला जाता है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। टिपिकली मेजर ओवर 5 days एट 20 डिग्री नोन एज बीओडी 5, मतलब 5 days में एट 20 एज अ रूम टेम्परेचर एरोबिक कंडीशन में ये हुआ है। तो ये ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़रूरी होता है इसके लिए, मतलब बैकग्राउंड ऑर्गेनिक मैटर के लिए। तो इसका पर्पज़ क्या होता है। इंडिकेट द लेवल ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। तो सब बच्चे को पूछते हैं कि बीओडी का फ़ायदा क्या है, बीओडी का पर्पज़ क्या है। तो इसका पर्पज़ है कि जो और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है वाटर में, जो बायो मतलब लाइविंग डिग्रेडेबल है, वो इसके लिए इंडिकेट करता है। तो उसका सिग्निफिकेंस अब हम देखेंगे। सिग्निफिकेंस हाई बीओडी मीन्स मोर ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड विच कैन डिफ्लेट ऑक्सीजन लेवल इन वाटर बॉडीज हार्मिंग एक्वाटिक लाइफ। जिसमें अगर बीओडी अगर ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि जो मोर ऑक्सीजन है ये कंज्यूम हुआ है, विच कैन डिप्लेट ऑक्सीजन। जो ऑर्गेनिक मैटर है उन्होंने ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा डिप्लेट किए और एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए हार्मफुल है। तो उसका भी अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन चाहिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और एक्वेटिक लाइफ को ज़िंदा रहना है। तो अब हम देखेंगे इसका मेजरमेंट। तो वो एक्सप्रेस करते हैं इन मिलीग्राम पर लीटर में। तो आपको कोई पूछेगा तो बीओडी किस में मेजर करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा मिलीग्राम पर लीटर। तो अब हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन। टेक 5 days टू मेजर बीओडी एंड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड माइक्रोवेल एक्टिविटी। तो इसको याद रहे कि इसमें टेम्परेचर कभी भी एक्सेड नहीं होना चाहिए। अगर हमने उसका रूम टेम्परेचर रखा है तो उससे ज़्यादा हुआ तो ये उसको बहुत प्रॉब्लम रहेगा और उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल रहेगा। और माइक्रोवेल एक्टिविटी भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो रेंज में है वही कंटिन्यू रहनी चाहिए। उससे हम बीओडी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सीओडी। सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन वाटर यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो रिक्वायर्ड रहता है कि केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों जो मैटर रहते हैं उनको केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए। केमिकली ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इधर क्या हुआ है, केमिकल यूज़ किया है, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट और अदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर केमिकल का कोई नेम आता है तो उसको बोलेंगे सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बच्चों को अगर पूछा जाए कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मेजरली क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि केमिकल का ज़्यादा यूज़ हुआ है। उसका पर्पज़ क्या है, टू मेजर बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो इसमें क्या है कि जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट यूज़ करते। तो अब देखेंगे सिग्निफिकेंस में क्या है, फास्टर टू मेजर दैन बीओडी, मतलब ये बीओडी से ज़्यादा मेजर फास्ट करता है। उससे अगर बीओडी मेजर करे तो 5 दिन लगते हैं, पर अगर सीओडी मेजर किए तो टेक अ फ्यू होर्स एंड प्रोवाइड अ ब्रॉडर असेसमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसमें भी असेसमेंट में भी ज़्यादा स्पेसिफिक डाटा मिलता है।
और ए भी मेजर होता है मिलीग्राम पर लीटर में। और लिमिटेशन देखें तो डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक, सम टॉक्सिक केमिकल कैन इंटरफेयर। मतलब इसकी लिमिटेशन देखी जाए तो ए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स में डिस्टिंग्विश करने में बहुत मुश्किल रहता है। अब हम देखेंगे की डिफरेंस। तो की डिफरेंस में पैरामीटर देखेंगे मेजर्स। बीओडी में क्या मेजर करते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स ओनली। और सीओडी में अगर देखा जाए तो बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, ये मेजर डिफरेंस है। उसके बाद टेस्ट मेथड्स, इसमें बायोलॉजिकल मतलब माइक्रोब्स जिसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें केमिकल जैसे भी हमने पहले देखा ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है जो ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कि सोडियम डाइक्रोमेट। अब टाइम रिक्वायर्ड, इसमें 5 days रिक्वायर रहते हैं, इसमें 2 और 3 hours सफिशिएंट रहते हैं, मतलब ये होर में काम करता है। अगर वैल्यू देखा जाए तो यूजुअली लोअर देन सीओडी, इसकी वैल्यू सीओडी से कम रहती है, और हायर देन बीओडी, उसकी बीओडी से ज़्यादा वैल्यू रहती है। तो यूज केस असेस इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, ये एक्वेटिक लाइफ को क्या हार्म रहता है इसके लिए ये असेस करने में यूज होता है। और सीओडी क्विक पोल्यूशन असेसमेंट, इसमें जो पोल्यूटेंट है वो कितने मात्रा में प्रेजेंट रहे एक दिखाता है। इसके बाद देखेंगे व्हाई आर इम्पोर्टेंट। तो बीओडी और सीओडी बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूज टू एवलेट ट्रीटमेंट इफिशियंसी। इसका मतलब है ट्रीटमेंट की जो इफिशियंसी है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वो कितने कंटेंट में कितने एक्सटेंट में हम प्यूरिफाई कर रहे हैं ये, और हमारी मेथड सही है क्या गलत है, ये हमें बीओडी और सीओडी से पता चलता है। उसके बाद एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, हाई बीओडी और सीओडी इंडिकेट्स पोल्यूटेड वाटर लीडिंग टू यूट्रॉफिकेशन एंड फिश किल्स। इसका मतलब क्या है कि जो अगर बीओडी सीओडी ज़्यादा रहे तो फिश और जैसे एक्वेटिक एनिमल है वो किल होते हैं, और रैंडम अननेसेसरी ग्रोथ एक्वेटिक लाइफ की होती है, जो ग्रीन कलर के जैसे प्लांट होते हैं वो ग्रो होते हैं, और जो मेजरली रिक्वायर्ड एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो और रेगुलेटरी कंप्लायंस, गवर्नमेंट सेट लिमिट फॉर इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। तो गवर्नमेंट ने सम रेगुलेशन लगाए है कि पानी की कितनी मात्रा में शुद्ध होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। अगर ये बीओडी और सीओडी नहीं होता और उसका यूज़ नहीं किया तो पानी बहुत गंदा होकर वो पीपल और एनिमल और प्लांट लाइफ को भी हाजर्डस हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने रेगुलर कंप्लायंस लगाई है। थैंक यू सो मच।